हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आज का फिर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा प्रश्न है जो आपको छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक सभी में अक्सर इसकी जरूरत पड़ती रहती है। प्रश्न में कहा कि एक संख्या को उसके अंकों के योगफल से घटा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप संख्या सर्वदा यानी कि हमेशा विभाजित होगी। अगर मान लो कोई भी संख्या है और उस संख्या को उसी के अंकों के योग में से घटा देते हैं तो हमेशा वो किससे विभाजित होगी? क्या वो 2 से पूरी पूरी कट जाएगी, 5 से, 8 से या 9 से? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, कोई भी संख्या आपकी होती है और उसी संख्या को उसके अंकों के योगफल में से अगर घटाते हैं तो वो संख्या हमेशा 9 से विभाजित हो जाती है। वो हमेशा 9 से विभाजित होगी, ये बात हमेशा फिक्स है। और चलिए इसका मैं आपको प्रमाण भी दिखाता हूं। आप कोई भी संख्या ले लीजिए अपने मन से, जैसे मान लो मैंने लिया यहाँ पे 62, ठीक है। अब उसने कहा कि संख्या को उसके अंकों के योगफल में से घटाना है, तो इसके अंकों का योगफल क्या है? 6 और 2। तो अगर मैं अंकों को जोड़ूं तो 6 2 कितना हो गया मेरा? 8 हो गया। अब इसी संख्या में से मुझे 8 को घटा देना है। 12 में से मैं 8 घटाऊंगा, एक हासिल लेंगे, इधर 12 होगा, 12 में से 8 गया 4 और इधर 5, 54 बचा। और क्या 54 9 से पूरा पूरा विभाजित होता है? चेक कर लीजिए, 9 6 54 हो गया पूरा पूरा विभाजित। ये नहीं, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं और वो हमेशा 9 से ही विभाजित होगी। ये बात हमारी फिक्स है। दूसरी बात, ये तो मैंने अंकों के तरीके से आपको प्रमाण बताया, लेकिन अगर हम इसको मैथमेटिकल तरीके से देखें तो हमारी दो अंकों की संख्या जो होती है उसमें दो अंक होते हैं। एक आपका इकाई का अंक होता है और दूसरा अंक आपका दहाई का होता है। तो मान लीजिए जो आपका अंक है उसका इकाई का अंक ए है और दहाई का अंक उसका बी है। अगर मैं इस संख्या को लिखूंगा तो संख्या लिखी जाएगी 10b+a। ये मेरी संख्या हो गई 10b+a और इस संख्या में से मुझे इसके अंकों को के योगफल को घटाना है। अंकों का योगफल क्या होगा? अंकों का योगफल b और a है, तो उसका योगफल मेरा b+a आ जाएगा। चलिए अब इस संख्या में से मैं इसके योगफल को घटा के देखता हूं। ये मेरा 10b+a में से घटाना है मुझको b और a को। घटाएंगे, माइनस माइनस, a से कट के 0 आ गया, 10 में से गया 9b। तो हमारा अंतर क्या बचा? 9b। और 9b में देखिए 9 का गुणांक है ना, इसलिए पूरा पूरा 9 से कट जाएगा। और ये जरूरी नहीं कि 2 अंकों की संख्या के लिए है, या आपकी चाहे 3 अंक की संख्या हो या 4 अंक की संख्या हो, सभी के लिए यही रूल लागू होता है। अगर वो संख्या है उसके अंकों को हम उसी में से घटाते हैं तो वो हमेशा 9 से विभाजित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का कोई भी प्रश्न आपको आए तो आप देखते ही टिक कर देना कि वो 9 से हमेशा विभाजित हो जाएगी। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।